नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। दिसंबर मास को लेकर के जो धनु राशि पे फोकस की बात है, तो आज हम बात करेंगे जल तत्व वाली जो राशियां हैं उनके ऊपर। यह धनु राशि में जो फोकस हो रहा है, यानी कि ग्रहों की जो संगोष्ठी हो रही है, उसका क्या प्रभाव होने वाला है। यानी कि कर्क राशि के लिए हमारी चर्चा है, हमारी चर्चा वृश्चिक राशि को लेकर के है, हमारी चर्चा मीन राशि को लेकर के है। तो इस प्रकार आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कर्क राशि में धनु राशि में जो फोकस हो रहा है, यानी कि ग्रहों की जो उपस्थिति हो रही है, वो कैसे परिणाम देने वाली होगी। साथ में वृश्चिक राशि के ऊपर हमारी चर्चा होगी और मीन राशि को लेकर के बात करेंगे। तो देखिए, जो धनु राशि है, यानी कि धनु राशि यानी कि 9 नंबर की राशि, तो सर्वप्रथम हमने कर्क राशि को लिया है। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, आपको अगर स्पष्ट ना दिख रहा हो तो मैं बड़ा सा यहाँ पर लिख देती हूँ। ये कर्क राशि है, यानी कि ये 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि है। अब यहाँ पर इसको असेंडेंट मानते हैं। अगर यहाँ पर चंद्रमा उपस्थित हो, मान लीजिए ये जो है ये हमारा चंद्रमा है, और चंद्रमा भी अगर यहाँ पर उपस्थित हो या चंद्रमा की राशि हो, तो भी धनु राशि को लेकर के यहाँ पर क्या परिणाम होंगे, इस चीज को हमारा समझने का प्रयास होगा। तो देखिए, जो कर्क राशि के जो स्वामी हैं वह चंद्रदेव होते हैं, और चंद्रदेव हर 2.25 दिन के अंदर अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। तो जैसे 5 तारीख को यह यहाँ पर है, तो 7 को यहाँ होंगे, 9 को यहाँ होंगे, 11 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे, 13 को यहाँ पर होंगे, 15 को यहाँ पर होंगे तीसरे भाव में, और 17 को ये चौथे भाव में होंगे जब यह केतु के साथ यहाँ पर अपनी युति बनाएंगे। तो 17 दिसंबर डेट नोट कीजिए, यानी कि जिनके मन के अंदर उथल पुथल होगी वह इस समय पर होगी। यहाँ पर आपको माता 17 तारीख के आसपास अपनी माता के सुख संबंध का ध्यान करें, उनका ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखें। इसके बाद यह जो चंद्रमा है 19 को यहाँ पर आ जाएगा, 19 को यहाँ आ जाएगा, 21 तारीख को यह चंद्रमा यहाँ पर स्थापित हो जाएंगे। यानी कि जो चंद्रमा है आपकी लग्न के जो स्वामी है वह आ जा रहे हैं 6ठे भाव में। यानी कि रोग ऋण से और शत्रुता से आपको यहाँ पर मनोयोग से काम करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको कुछ रोग मिल सकते हैं, आपको माता के संबंध में कुछ दोष मिल सकता है, या आपको कोई संघर्ष की स्थिति यहाँ पर हो सकती है। और यह भी एक बात है कि आप कोई कंपटीशंस में यहाँ पर पार्ट ले रहे हो, तो वहां पर मनोयोग से यहाँ पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो कुंडली का तीसरा भाव, 6ठा भाव, 9वां भाव और जो 12वां भाव है वह आपो क्लीम भाव है। आपो क्लीम मीन्स ऑटोमेटिकली समय के साथ वह सिद्ध हो जाता है। वही यह उपचय भाव भी है। तो उपचय भाव में भी क्या है कि जितना आप संघर्ष करेंगे, जितना आप अपने आप में उसमें लगातार काम करेंगे, वह चय उपचय होकर के पचाता हुआ वह सब कुछ नॉर्मल कर देगा। यानी कि जो भी संघर्ष हो, जो भी बात हो, वह धीरे धीरे से नॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ने लगती है। यानी कि यह जैसे रोज की बात हो जाती है। तो अब यहाँ पर मेन बात क्या है, यहाँ पर देखिए शुक्र ऑटोमेटिकली 5 दिसंबर को धनु राशि में आ जा रहे हैं, और जो बुध देव है वह 2 दिसंबर से 6ठे भाव में उपस्थित है। साथ में जो सूर्य देव है वह इस समय वर्तमान की आज की डेट देखें तो यह इसके मध्य में है, यानी कि यहाँ पर यह अभी वृश्चिक राशि में है, और 15-16 दिसंबर में यह धनु राशि में आ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए सूर्य मुख्यतः होंगे इस मास में, यहाँ पर बुध होंगे और यहाँ पर शुक्र होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका जो 6ठा भाव है, कुंडली का जो 6ठा भाव है, वह यहाँ पर आंदोलित है, यानी यहाँ संघर्ष की स्थिति को दिखाता है और बढ़ाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके जो 6ठे भाव के स्थान के जो स्वामी हैं वह भाग्य भाव में बैठे हैं। तो यानी कि क्या है, गुरु की एक पिता से आपका यहाँ पर कुछ भाव हो सकता है, उसमें कुछ शत्रुता हो सकती है, या आप ऐसा सोचते हैं, हो सकता है उनका भाव अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में ऐसी बात ना हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 6ठे भाव के स्वामी का 1, 2, 3, 4 अपने आप में सुख संबंध है, यानी कि पिता आपके यहाँ पर सहयोगी होंगे,
आप पिता के सहयोग को समझते हुए काम करना। राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार की यह स्थिति इस दिसंबर मास में होने वाली है। यानी कि जो उनका ग्रहों का जो कलेक्शन है, जो ग्रहों की गोष्ठी है, वह आपके छठे भाव में, यानी कि रोग ऋण शत्रु का जो भाव है, वहां पर आपको उससे मिलते जुलते हुए फल मिलेंगे। अब इसके लिए उपाय क्या है? देखिए, अगर देखें तो इस रोग ऋण शत्रु का स्वामी कौन है? गुरु है। और गुरु बैठे हैं भाग्य भाव में, यानी कि यहाँ पर रेमेडी काम करने वाली है। कोई भी गुरु का मंत्र या पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके आप वह कार्य करें। यानी कि जब भी आप भगवान विष्णु, भगवान कहा जाए ज्ञान के देवता की जब आप पूजा अर्चना करके काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर सफलता निश्चित तौर से मिलनी है। अपने पिता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि यह मीन राशि के स्वामी होकर के स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी कि गुरुदेव महाराज आपके भाग्य के भाव में बैठे हैं, और भाग्य का अगर सुख लेना है तो यहाँ पर कर्म उन्नति विकास को भी यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो भाग्य के बल को लेना है तो वह गुरु तत्व से लेना है। तो इस प्रकार कर्क राशि वाले जातकों का यह होगा दिसंबर मास में जो ये संगोष्ठी है, यानी कि फोकस ऑन सजिटेरियस साइन, यानी कि धनु राशि पर यहाँ पर फोकस है। सभी ग्रहों का जो एक तरीके से प्रभाव है वह यहाँ ही पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक ग्रह का और प्रभाव पड़ता है, वह क्या? लाभ के भाव में यहाँ पर मंगल बैठे हैं, यानी कि मेहनत के द्वारा आप अकस्मात अचानक अचंभित करने वाले परिणाम लेंगे, क्योंकि जो मंगल की जो दृष्टि है वह यहाँ पर अष्टम पड़ती है। यहाँ से अगर दृष्टि डालते हैं तो वह सीधे सप्तम यहाँ पर डालते हैं, और सप्तम से अष्टम, क्योंकि मंगल की जो 3 दृष्टियां यानी कि चौथे, 7वें और 8वें भाव में पड़ने वाली, तो जब 8वें भाव से यहाँ पर यह दृष्टि पड़ती है तो भी यह मंगल देव यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रहों का जो संकलन है यह छठे भाव में ही हो रहा है। तो छठे भाव में होने का, यानी कि रोग ऋण शत्रुओं पर आपको ध्यान देना है, और इन सब का जो भाग्य से जो बल मिल रहा है वह गुरुदेव को मिल रहा है। तो यानी कि गुरुदेव की अगर आप रेमेडी करते हैं, किसी भी प्रकार से भगवान विष्णु की अगर आप आराधना करते हैं, तो आप सफल हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर यह दिसंबर मास में यहाँ पर फल रहने वाला है। आपको अपनी माता के सुख संबंध को यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता है, वह चिंतित अवश्य है। और साथ में जो राहु देव यहाँ पर कैरियर के भाव में बैठे हुए, यानी कि 10वें भाव में बैठे हुए हैं, केंद्र भाव में बैठ करके यह कुछ ना कुछ एक अकस्मात सफलता दिलाने का काम करने वाले हैं। तो मित्रों, यह था कर्क राशि को लेकर के दिसंबर मास में जो फल होंगे वह किस प्रकार होंगे, यानी कि फोकस ऑन धनु राशि पर है। यहाँ पर जो संपूर्ण फोकस है वह धनु राशि को लेकर के है। तो मित्रों, आपको अगर मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है इसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे एपिसोड्स मिल सकेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वृश्चिक राशि के साथ।